नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जनता माइक में। मैं हूँ इसमें गोरखपुर में, और गोरखपुर में हूँ मैं, और एक पादरी बाजार में हूँ। और पादरी बाजार में अवधेश निषाद जी हैं। और हाँ? जंग जंगल जंगल दूसर हैदरगढ़ में। और भाई साहब जो है लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है उसमें आपका क्या मत है? मतलब जिस तरह का जो देश में चल रहा है व्यवस्था, उसमें क्या आपका विचार है थोड़ा उस पे? तो वर्तमान समय का जो परिवेश है जी। उसमें शिक्षा की बहुत जरूरत है। जी। और हम किसी चीज का विकास धर्म के आड़ में नहीं कर सकते। जी। तो पहले नंबर लोगों के हाथ में रोजगार हो जी। और शिक्षा होगा तभी देश का कल्याण होगा, क्योंकि शिक्षा से ही किसी चीज का परिवर्तन संभव हो सकता है। और परिवर्तन होने के लिए शिक्षा होना जरूरी है। रोजगार की जो है क्या सिचुएशन चल रही है इस समय वर्तमान? रोजगार तो क्या है, आप बताएं जरा। रोजगार पे क्या है? रोजगार पे कोई ऐसी बात निकल के आ नहीं रही है। जितनी रोजगार की बात की गई थी अपने मैनिफेस्टो में, क्या उतना रोजगार मिला है? नहीं, देश में जो रोजगार की जो कंडीशन है उस कंडीशन को अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो रोजगार तो कोई इस तरीके से ऐसा कुछ अभी तक हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं आया है। जो आया है तो एक प्राइवेट सेक्टर का रोजगार, जो एक मृग मृच्छका है। और यह इसमें कोई ऐसा कुछ खास रोजगार नहीं दिख रहा है। लोग प्लान कर रहे हैं और इसके लिए लोगों के हाथ में रोजगार चाहिए। हमें उनके हाथों में हम ऐसा बनावे कि 1,000 सरकार न दे, योजना से वह सरकार से अपेक्षा न रखें, बल्कि वह खुद ही तैयार कर लें रोजगार। ऐसा हम बनावे, न कि वह नौकरी मांगने की जरूरत है न तो रोजगार मांगने की जरूरत पड़े। इस प्रकार को हम देश में नागरिकों को तैयार करें, न कि ऐसा तैयार करें कि केवल मत देने की बात आती है, लोग लेकर चले जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने समय पर भूल जाते हैं और एक तरीके से फिर आ जाते हैं, कहते हैं हम रोजगार देंगे, विकास देंगे। ये एक लोगों का एक आशा दे करके, लेकिन लोग उतरते नहीं हैं। जनता की गरीबी को कोई नहीं सुनता, बल्कि गरीबी ही को दूर करने का प्रयास करते हैं। इन नेताओं, चाहे वो कोई दल का नेता हो चाहे कोई पार्टी हो, अब तक इन जनता ने सभी के नेताओं के दल के गरीबी को दूर किया है, बल्कि इन जनता को कोई गरीबी दूर नहीं किया है, बल्कि गरीब को ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसके मामले में धर्म आड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसी में हम आ रहे थे। पूरा प्रदेश क्या पूरा देश जो है राममय हो गया है। ठीक है, तो खासकर गोरखपुर में तो और राममय है भाई। तो देखिए इस पे आपका क्या है? राम राम पे क्या कहेंगे आप? देखिए राममय हो गया या भाजपामय हो गया, जो भी होगा, श्रद्धा और आस्था पर किसी धर्म का चोट नहीं होना चाहिए। इससे हम सहमत हैं। लेकिन गाड़ियां पूरी निकल रही हैं अभी भी, यहाँ पे देखिए इतने सारे झंडे हर गाड़ी पे लगे हैं। कभी कभी एक दो झंडा तो कहीं हमको लगता है दुर्घटनाग्रस्त ना नहीं, कर दे, किसी को मुझे डर लगता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे थोड़ा? पहले नंबर तो जैसे देखिए, हमें आस्था और श्रद्धा, सभी धर्म को आजादी मिला है, हमारा फंडामेंटल राइट कहता है, मूल अधिकार कहता है कि भाई सभी समान धर्मों का हमारा समानता दिखता है और विभिन्नता में एकता। यह बात इंडिया दिखाती है, भारत दिखाता है। तो जब विभिन्न धर्मों के लोग ने इस मुल्क को आजाद कराया है, तो विभिन्न धर्मों की मिट्टी ने सींचा है, तो विभिन्न धर्मों की इसमें विशेष एक धर्म की बात की करना ये बेईमानी साबित होगी। हम राममय कह लें या भाजपामय कह लें, राममय या भाजपामय कहने का अर्थ ये है कि संस्कार से सभ्यता कायम हो, संस्कार कायम हो, आस्था कायम हो, श्रद्धा कायम हो, लेकिन किसी के धर्म पर चोट न पहुंच करके, बल्कि लोगों के हाथ में अच्छा, रोजगार एक दिया जाए और विकास पर ध्यान दिया अंतिम जाए। सवाल जो मेरे मन में आ रहा था कि जो वर्तमान समय में बिहार की राजनीति पे क्या कहेंगे कि आदमी जो है कोई भी प्रशासन में जो शासन में कोई चुनता है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसकी कुछ अपनी बातें होती है, उसके आधार पर जनता जो है चुनती है। लेकिन जो वर्तमान में नीतीश बाबू हैं, केवल उनको सत्ता चाहिए। एक वेब सीरीज आई है महारानी, उसमें एक डायलॉग है कि सीएम कल थे, हैं और कल भी रहेंगे। तो जनता की भावनाओं का तो तार तार कर दिया जा रहा है। तो ऐसी राजनीति हो रही है। अब उस पर क्या नहीं, विचार है ऐसी राजनीति को, ऐसे लोगों को, जनता को समय आया है उनको
अपना जवाब देने का और देना चाहिए कि आप अगर मेरे साथ इस तरीके से किए हैं, मेरे आप सम्मान को खिलवाड़ किए हैं, तो ऐसे लोगों को, जो छलावे लोग हैं, जो छलावा राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं जनता करे। इनके उनको अपने समय आने पर जो मत है, मत के हिसाब से उनको हटाने का प्रयास करें। इससे हम सहमत नहीं है। और ऐसी राजनीति, ये घटिया राजनीति है। वो सीएम प्रशांत किशोर जी जो है कह रहे थे कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को मुखौटा बना के अगला चुनाव लड़ ले, देखे क्या हाल होता है। तो कहीं न कहीं जनता आहत हुई है कि देखिए, उनको सत्ता चाहिए, कभी इधर मिल लेंगे, कभी उधर मिल लेंगे। देखिए, कोई भी दल को सत्ता चाहिए, रॉन्ग या राइट उनसे मतलब नहीं है। रॉन्ग या राइट नहीं मतलब है, चुनाव आयोग नहीं है बल्कि चुना हुआ आयोग है। लोकतंत्र का खिलवाड़ किया जा रहा है। जब ईवीएम पे बात हो रही है या अन्य मुद्दे पे बात हो रही है, जब हम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब हमारा सत्ता कहाँ रह गया। वो तो एक व्यक्तिगत अपना राइट बनने का, एक कुर्सी बचाने का राइट हो जा रही है कि हमें कुर्सी चाहिए, चाहे वो रॉन्ग हो, चाहे राइट हो, चाहे जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करके लेना पड़े या जैसे भी लेना चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, चाहिए हमें। सत्ता चाहिए। ऐसे में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में, आगे वाले समय जनता आने वाले समय में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और लोगों को यह चाहिए कि उनको पहले नंबर तो रोटी, कपड़ा, मकान तो महती आवश्यकता है, और इस काम की जरूरत है। चाहे वह बिहार सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, हिंदुस्तान की माटी से ऐसा सींचे। जब हमारा मुल्क को इस तरीके से लोगों ने जब सींचा है, तो हमें सभी की जन भागीदारी, जन भावनाओं के साथ उनकी स्थान देना चाहिए और उसके हिसाब से संतुलन बनाने किया जाए, ताकि भारत जो आज विकासशील देश है, वो विकसित देश बन सके। हमारी चौथी जो स्थिति है, और एक हमारे विश्व पटल पर जो हमारा नाम है हिंदुस्तान का, वो चाहे आध्यात्मिक के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में, हमारा 1 नंबर का उसमें बने विश्व पटल पर। अंतिम सवाल भाई साहब, ईवीएम पे क्या विचार है आपका? ईवीएम को दिल्ली में कुछ दिन पहले था मैं, तो वहाँ पे दिल्ली में क्या होता, धरना प्रदर्शन चल रहा था कुछ वकील समूह का। तो उसमें ये कहना चाह रहे थे कि ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। तो उसमें ये चल रहा था। तो आपका क्या, अगर एक बड़े ईवीएम से आप सहमत हैं क्या? नहीं, अगर एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की आबादी जो 1,40,00,000 है, अगर एक बड़े पैमाने पर जन भावनाओं का लगा है कि नहीं नहीं इसको ईवीएम हटाना चाहिए, तो जितने सिस्टम है, जितने एजेंसी हैं, चुनाव आयोग है, या जो भी सत्ता में बने हुए हैं, उनको चाहिए कि हम जन भावनाओं से खिलवाड़ न कर करके अगर ईवीएम हटाने की बात हो रही है तो कर लिया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। ईवीएम की अगर बात आती है और लोगों को लग रहा है कि उसमें बेईमानी हो रही है, हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो कर देना चाहिए ईवीएम। और लोगों का एक बार इसमें भी लोगों का जो विश्वास जगा है, पहले जो व्यवस्था थी, अरे भाई आपने 5 साल शासन बनाते हैं, 5 साल के शासन व्यवस्था को ईवीएम से ही पैकेज कर दे रहे हैं, और उस ईवीएम से आपकी स्थिति जो बन रही है, उससे जब एक देहात में कहावत है कि जब मेढ़वा चरी खेते के, तो खेत कैसी बची। तो ये एक चीज है, जब लोगों का ये आरोप लग रहा है, जन भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग, चाहे वो किसी भी राज्य हिंदुस्तान का हो, हर राज्य आपका विरोध कर रहा है, चाहे कोई दल हो, तो जो भी सत्ता में बने हैं उनको एक बार जन भागीदारी लेकर के इन जन भावनाओं का जो आक्रोश है, लोगों का जो गुस्सा है, अगर ईवीएम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सरकार को भी कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, ताकि सच्ची लोकतंत्र आवे, स्पष्ट हो सके कि जनता का जनाधार या जनता का जनादेश जो है उसे हम स्वीकार करते हैं, चाहे दल हो और चाहे दल विहीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।